मस्जिद गिराने में ही नहीं बल्कि बम्बई में हुए बम्बई दंगों, नहीं, मुंबई। वही बॉम्बे में हुए मुंबई। दंगों, मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं पाँव था। क्या मतलब? जहां जहां लोग दंगों से पीड़ित थे वहां खुद जाके उनका हाल देख के आया हूं मैं। बेशुमार कत्ल करने के बाद भी लोग खुलेआम सड़कों पे घूम रहे थे। ऐसे में उनको काबू में रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। वही तो मैं भी कहता हूं कि पुलिस का है, लेकिन पुलिस तो सरकारी नौकर है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या करेगी? और ऊपर के लोग ठंडे एसी में बैठकर अपनी कुर्सियां गर्म करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति ऐसे ही दंगों से चलती है। अगर इस देश में पुलिस को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा देश को दंगों से मुक्त करने के लिए। आप भी तो ऐसे ही दंगों की राजनीति करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी राजनीति करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं राजनीति का खेल नहीं करता। आप तो खेल में भी राजनीति करते हैं। साहेब, जावेद इथे एका टीव्ही कार्यक्रमासाठी आला होता, तर तुम्हाला बघावं आणि भेटावं अशी त्याची इच्छा होती. बर दे दे। सो म्हणून घेऊन आलो त्याला. आलू वड़ी खाओ, तुम्हारे यहाँ नहीं बनेगी कभी भी। सर, मैंने आपके क्रिकेट के जुनून और जानकारी दोनों के बारे में बहुत सुना है। वो हमारी ये ख्वाहिश थी कि मेरा मतलब है कि हमारी आपसे गुजारिश थी कि हिंदुस्तान के साथ फिर से क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाए तो। काय करणार? हा काय म्हणतोय? हो साहेब, म्हणजे तुमच्या परमिशन शिवाय ते. हाँ साहब, सोचिए अगर दोनों मुल्कों में फिर से क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाए तो हालात और भी सुधरेंगे। बियर पियोगे? बियर सर? नहीं, थैंक यू। पाकिस्तान के खिलाफ हम हर जंग सिर्फ जीतना चाहते हैं। क्रिकेट ही एक ऐसा जरिया है जो दोनों मुल्कों में दोस्ती का पैगाम ला सकता है। क्या सोचते हो? नहीं सर, मैं बस ऐसा सोच रहा था कि आप प्लीज क्रिकेट को मत रोकिए, दोनों मुल्कों में क्रिकेट होने दीजिए, इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। आप अपने देश के क्रिकेट के बारे में सोचते हैं और मैं मेरे क्रिकेट खेलने वाले देश के बारे में सोचता हूं। एक बात और, आपकी बैटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों का दुख दर्द भूल सकूं। चाय पीजिए। वैसे सर, इस सिलसिले में यहाँ की गवर्नमेंट भी आपसे बात करना चाहती है। खेल के लिए गवर्नमेंट की नहीं, ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। कुछ दिनों पहले 4 लोगों को हिरासत में लिया था, उनकी इंक्वायरी भी की। उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से। बोला बोला। आपकी हत्या की साजिश थी साहब। पहले से ही पता चला इसलिए ठीक रहा, लेकिन जैसे ही पता चला हम लोगों ने तुरंत एक्शन ले लिया।
कौन थे? मियाँ बढ़िया तंदूरी लगाया, एक बोटी कबाब लगा दे। शिंदे नहीं साहब, साहब नहीं साहब, नहीं साहब। मियाँ नहीं साहब, साहब साहब, कुछ याद आया? पिछले साल बिलास में ठाकरे को उड़ाने का प्लान था साहब। ठाकरे साहेब, ठाकरे ठाकरे साहेब, साहब, ठाकरे ठाकरे साहेब। साहब। आगे। भवन में बाल ठाकरे साहब को उड़ाने का प्लान था साहब, जो नाकामयाब हो गया। इसलिए इस बार उनको दशहरे की रैली में उड़ाने का प्लान बना। बटनारा में मेरा घर है साहब, उधर ही मुझे नईम चाचा मिले। नईम चाचा ने आका से मिलवाया और हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। हमें यहाँ का पूरा नक्शा समझाया गया साहब, और आका बोले इस चीज को अंजाम दोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। ये केस रिकॉर्ड पे ली है क्या? नहीं। मतलब आज के बाद ये कभी भी किसी को ना दिखे, इसका ध्यान रखना। सर। आज छोटी छोटी बातों पे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे होते हैं और मरते हैं अपने ही लोग। लेकिन साहब सावधान रहना होगा। कुछ दिनों के लिए जरूरी ना हो तो घर से बाहर आना जाना अवॉइड करेंगे तो बेटर है। हो सके तो मुंबई के बाहर अरे बिल्कुल इन आतंकवादियों के डर से। इलेक्शन सर पे है, प्रचार और मीटिंग के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा लगाना पड़ेगा, और मेरे सैनिक मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए समर्थ है। Why to take a risk, sir? जिस रंग की गोली मुझे छू के गुजरेगी वो रंग इस देश से हमेशा के लिए मिट जाएगा ऑफिसर।